मैंने अपनी सौतेली 18 साल की बेटी की शादी 65 साल के आदमी से इस वजह से कराई थी ताकि वह भी वैसे ही औलाद को तड़पे जैसे मैं तड़पती थी, मेरी तरह बे औलाद रहे, तभी मेरा बदला पूरा होता। पर यह आदमी रोज रात को लस्सी में पता नहीं कौन सी चीज़ मिलाकर पीता है, जिससे उसकी जवानी और ताकत दोनों वापस आ रही है। और मेरी बेटी को देखकर लग रहा था कि 65 साल का बुढ़ा उसे रात को पूरी तरह खुश कर देता होगा, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। उसके चेहरे से तो लगता ही नहीं कि वह परेशान होगी। शादी के बाद बूढ़े का रंग और खुमार अलग ही नजर आने लगे थे। शायद इसके पीछे की वजह वह लस्सी थी जो रोज रात को अपनी 18 साल की बीवी के कमरे में जाने से पहले पीता था। मुझे कुछ भी करके उस लस्सी का राज खोजना था, ताकि अगर कोई बात हो तो मैं अपनी बेटी से समय रहते बता सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सौतेली बेटी की कोई औलाद हो। मैं अपनी हर कोशिश कर रही थी कि उसे औलाद नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो मैंने उसकी शादी 65 साल के बूढ़े से कराई थी जो औलाद पैदा करने की क्षमता ना रखता हो। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। वह बूढ़ा औलाद पैदा करने के चक्कर में अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन मैंने एक गिलास लस्सी पहले से बनाकर रख ली ताकि जब वह बूढ़ा लस्सी बनाए तो मैं उसका गिलास बदल दूं। और हुआ भी वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। जब वह बूढ़ा लस्सी में दवा मिला चुका था, तभी मैंने जानबूझकर किचन के बाहर एक डिब्बा गिरा दिया। वो जैसे ही बाहर निकल कर देखने के लिए आया तो मैंने किचन में जाकर जल्दी से गिलास बदल दिए। फिर उस गिलास को लैब में ले जाकर टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसमें जहर मिलाया हुआ है। यह ऐसा जहर था जो धीरे धीरे असर करता था। मैं रिपोर्ट लेकर घर आई और उस बूढ़े से पूछा कि तुम जहर क्यों पी रहे हो, तो वह हंसकर कहने लगा कि जब तुमने इतना सब कुछ पता लगा लिया है तो वह भी पता लगा लो कि मैं जहर क्यों पी रहा हूँ। एक दिन मैंने देखा मेरी 18 साल की बेटी गाड़ी लेकर बाहर कहीं गई थी। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अस्पताल में चेकअप करवाने गई थी। वहां जाकर देखा तो मेरी बेटी उस बूढ़े के भांजे के साथ थी और वह भी अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। मैंने सोचा इसे क्या हो गया है, यह यहाँ क्यों आई है। मैं अपनी बेटी के पास गई तो मुझे देखकर वह चौंक गई। कहने लगी, माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने कहा पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। मेरी बेटी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कहने लगी मेरे शरीर में जहर फैल गया है। मैंने पूछा कहीं तुम्हारा पति तुम्हें रात को लस्सी तो नहीं पिलाता था? वह कहने लगी हाँ कभी कभी वह मुझे पिला देते थे, पर तुम बूढ़े के भांजे के साथ यहाँ क्यों आई हो? कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है? मेरी बेटी रोकर कहने लगी कि आपने मेरे पापा से बदला लेने के लिए मेरी शादी एक 65 साल के आदमी से कर दी, पर मेरी भी तो कोई चाहत थी कि जवान हैंडसम मर्द मिले। इसी वजह से मैं इससे प्यार करने लगी, यह भी मुझे पसंद करता है। फिर मैंने पूछा कि तुम दोनों के चक्कर के बारे में कहीं तुम्हारे पति को तो पता नहीं चल गया है? मेरी बेटी ने बताया हाँ उन्होंने मुझे एक दिन बाजार में साथ देख लिया था। मैंने कहा अब मैं समझी कि तुम्हारे शरीर में जहर कहाँ से आया है। वह बूढ़ा तुम्हें मारना चाहता है। पर बेटी अब तुम चिंता मत करो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपनी बेटी का उस अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाया। कुछ ही महीने में वह पूरी तरह ठीक हो गई। इलाज के दौरान मैंने अपनी बेटी को उस बूढ़े से अलग रखा था। करीब 3-4 महीना के बाद वह बूढ़ा अपने ही जहर से मर गया जो वह लस्सी में डालकर पीता था। इद्दत के दिन पूरे होते ही मैंने अपनी 18 साल की बेटी की शादी उस बूढ़े के भांजे से कर दी और उन दोनों को 1 साल बाद औलाद हो गई। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रहने लगी।